सारे जनप्रतिनिधि जो है चरण वंदन करने लगते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना में जो है अभी तक बताया जा रहा है, गांव के लोग ऑन कैमरा नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि एक बार सांसद आ जाए, विधायक आ जाए, हमसे बातचीत करें। राजिम में महाकुंभ मेला चल रहा है। लगातार आरिफ जेल से छूट के आने के बाद में लोगों के साथ मारपीट करता रहा। जिहादी मानसिकता का अवलोकन ना इनका साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल से चलते आ रहा है। हिंदू कट रहे हैं, लोगों को आईसीयू जाते तक के स्थिति में मारपीट हुई है ना। एक दिन पहले जमानत में छूटता है, लाइव लोकेशन देख के वहाँ जाके मारता है। अननेसेसरी चीजों में संलिप्त जिहादी है। शराब तस्करी, गांजा तस्करी में इसका नाम अव्वल दर्जे में है। बुआ जान, अल्लाह खान सब जानी जान। गांजा बेचना, दारू बेचना, मार पिटाई करना, किसी से अवैध वसूली करना। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम भरत चंद्रा है। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी मैं गरियाबंद जिला क्षेत्र दुधकैया गांव के पास में पहुंचा हूं। 2025 में एक मामला होता है। शिव जी का मंदिर पे आरिफ नाम का युवक तोड़फोड़ करता है। उसके बाद में जो लड़का तोड़फोड़ किया रहता है उसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद में जब वो छूट के आता है तब जो गांव के लोग हैं उन लोग के साथ में जो है मारपीट करता है। कार में जो है पत्थर भर के रखता है, 4-5 लोगों को लेता है और उसके बाद में जो है जहां गांव के लोग दिखते हैं वहां पर वो जो है लगातार पत्थर से जो है वार करने लगता है। उसके बाद में ये गरियाबंद जिला का दुधकैया गांव में सामाजिक हिंसा पर बदल जाता है। तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी किस प्रकार से जो है पूरा आगजनी की घटना को जो है अंजाम दिया गया है। ये बड़ा जो है सांप्रदायिक हिंसा हुई है और ये तस्वीर आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको भी एकदम डर से छा जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इस दुधकैया गांव में जो है धारा 144 लागू हो गई है और उसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है। प्रशासन की टीम आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं पर दर परत एक एक घर की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर का जो सीलिंग फैन है उस तस्वीर को आप दिखाइए एक बार। फैन तक को जो है जला दिया गया है। ये बहुत बड़ा मतलब भयावह तस्वीर आपको मैं दुधकैया गांव से बता रहा हूं कि किस प्रकार से आरिफ नामक युवक जो है 2025 में शिव जी का मंदिर को तोड़फोड़ करता है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है तो जो लोग बयान दिए रहते हैं उन लोग के साथ में मारपीट करता है कि झूठा बयान दे दिए। लड़का जो है नाबालिग था इसलिए जो है वो छूट गया। उसके बाद अभी उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है जब वो बालिग होता है। और उसके बाद लगातार जो गांव के लोग हैं उन लोग के साथ में जो है मारपीट करने का काम करता है। 4-5 लड़कों को लेकर पथराव करने की कोशिश करता है। और उसके बाद में हिंदू संगठन के लोग, ये आप झंडा देख रहे हैं, अभी हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे हुए हैं और ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लानिंग किया गया होगा कि घर को जो है किस प्रकार से जलाया गया है। पहले ये आप देखेंगे ये तस्वीर, तो तस्वीर में आपको साफ नजर आएगा कि ये प्लास्टिक का जो छत में डालने वाला रहता है वो है और इसको जलाया गया होगा। उसके बाद में अंदर डाला गया होगा। आपको अंदर का आप एक बार तस्वीर दिखाइए प्रवीण। ये तस्वीर जो है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना भयावह तस्वीर होगा। अंदर में छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे तो उन लोग जो है क्या सोचे होंगे। अंदर आपको तस्वीर में देखने के लिए मिल रही होगी कि पेटी खुला हुआ है, पेटी में भी जो है आग डाला गया होगा। पूरा घर जो है जलकर खाक हो गया है। और मैं आपको ऐसे ब्रीफ कर दूं कि 10 से 12 घर को जो है जो सामाजिक हिंसा हुई है उसमें जलाया गया है। ये दुकान आप देख सकते हैं कि ये शटर है, इसके अंदर का आप तस्वीर समझ सकते हैं कि अगर यहाँ इस प्रकार से अगर जली हुई है तो अंदर का स्थिति क्या होगी। लगातार हम जो है दिखा रहे हैं कि ये मतलब इतिहास के पन्ना में दर्ज होने वाली ऐसा घटना सामने आया है जिसमें हिंदू समाज और मुसलमान समाज के लोगों के साथ में जो है एक विवाद के चक्कर में जो है इतनी बड़ी आगजनी की घटना होती है, जहां दुधकैया गांव में पूरा मातम छा गई है। आप सन्नाटा ही सन्नाटा आपको दिखेगा। पूरे मीडिया साथी पहुंचे हुए हैं, सब लोग जो है इस खबर को जो है प्रमुखता से उठा रहे हैं और संदेश भारत की टीम भी पहुंची हुई है। ये भी आप तस्वीर देखिए, ये अंदर का आप तस्वीर दिखाइए एक बार कि कैसे मतलब आपको रॉयल इनफील्ड का गाड़ी देखने के लिए मिलेगी जो है जल गया है। गाड़ी देखिए, 3-4 गाड़ी यहाँ लगी हुई है और ये बड़ी घटना जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पूरे घर को जो है मलबा में तब्दील हो गया है। लगातार जो है हम पहुँचे हैं तब से खबर दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम पहुँची है और प्रशासन की टीम पूरा एक्टिव है। बजरंग दल के लोग भी पहुँचे हुए हैं रायपुर से। ये तस्वीर देखिए कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुँचे हुए, इधर तमाम पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं और धारा 144 लगाकर जो मामला है उसको काबू करने का काम किया जा रहा है। अंदर का आप तस्वीर देखिए कि अंदर में किस प्रकार से जो कूलर आपको देखने के लिए मिल रही होगी, कूलर भी जो है तोड़फोड़ किया गया है। इधर पीछे का आप तस्वीर दिखाइए, पीछे में भी जो है
खप्पर का घर बना हुआ था, खप्पर का घर भी जो है जल कर ढह गया है। ऊपर का जो करईन होता है वो भी जो है पूरी समाप्त हो गई है। अभी भी धुआं आ रही है। उसको जूम करके एक बार प्रवीण उस तस्वीर को दिखाइए कि घर के ऊपर से कैसे धुआं निकल रही है। और ये मैं जो मामला बता रहा हूँ राजधानी रायपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर से ये पूरा मैं मामला बता रहा हूँ कि कैसे 2025 का जो शिव जी का मंदिर था उसको तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद में जो है जो हिंदू समाज के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो लोग भी काफ़ी आक्रोशित थे। और उसके बाद में लगातार आरिफ जेल से छूट के आने के बाद में लोगों के साथ मारपीट करता रहा, जिसके कारण किसी एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे मुसलमान समाज के आप 10 से 12 घर का आप तस्वीर देखे हैं। कैसे मतलब जो लोग गांव के लोग हैं या बाहर के लोग हैं इसकी पुष्टि संदेश भारत नहीं करती है, लेकिन ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत भयावह तस्वीर है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि राजिम में महाकुंभ मेला चल रहा है और यहाँ तक इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो है झांकने तक नहीं आए हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बाद में जनप्रतिनिधि झांकने के लिए नहीं आए हैं। वोट मांगने का टाइम जब आएगी तो जो है सारे जनप्रतिनिधि जो है चरण वंदन करने लगते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना में जो है अभी तक बताया जा रहा है गांव के लोग ऑन कैमरा नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि एक बार सांसद आ जाए, विधायक आ जाए, हमसे बातचीत करें। प्रशासन की टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम काबू करने का काम कर रहा है। हालांकि 144 लग गई है, 4-5 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं घूम सकते। सन्नाटा ऐसा है कि लोग घूम ही नहीं रहे हैं। आप ये पूरा मैं गली का तस्वीर दिखाऊंगा। एक बार प्रवीण इधर आ जाइए, इधर का तस्वीर दिखाइए कि कैसे इस घर का तस्वीर दिखाइए। ये मेरे कैमरा में दिख रहा होगा आपको कि कैसे इस घर को जलाने से पहले प्लानिंग किया होगा। जो भी जलाने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको लाया गया होगा और उसके बाद में जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ आप फ्रिज का जो ढक्कन होता है, कैप होता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये पूरे घर जो है मुसलमान समाज के लोगों का है और ये घर जो है जल कर खाक हो चुकी है। क्या पूरी घटना थी, आपको कैसे जानकारी मिली और कभी क्या हालात हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, बता दीजिए। घटना जो है, कल जो घटना घटा है उसमें यह है कि जो पुराना जो मुस्लिम परिवार का लड़का था वो पहले 2 साल पहले शिव का जो मंदिर था गांव का उसको तोड़ा था। उसके खिलाफ जितने लोगों ने गवाही दिया था या जितने लोगों ने शिकायत किया था उसका दुश्मनी निकालने के लिए जैसे वो जेल से निकलने के बाद ये घटना को अंजाम दिया था। गाड़ी से, कार में जो लड़के लोग थे बाइक में, उनको पत्थर से कार से चलते चलते मारा पीटी किए। उसके बाद पूरा माहौल यहाँ का गर्म हो गया। उसके बाद यहाँ गांव वाले मिलके फिर आगजनी कर दिए। इससे पहले भी थाने में कई बार शिकायत ग्रामीण लोग किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार शिकायत किए थे कि माहौल यहाँ पे गंदा करना, दादागिरी करना, किसी को धमकी देना, चमकी देना, ये सारा चीज़ चलता रहा। और ये ज़्यादातर जगह जो है वो सरकारी ज़मीन में कब्जा करके लोगों ने निर्माण करके यहाँ पे लोगों धीरे धीरे परिवार बढ़ा है। स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि 3 घर यहाँ पे था, उसके बाद घर का जनसंख्या भी बढ़ते गया और हर एक घर में 8 से 9 बच्चे हैं। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि गांव में अगर मान के चलो 700 लोग रहते हैं, उसमें अगर 20-30 लोग हैं जिसमें 5-6-7 परिवार हैं, उसका हिम्मत ये है कि वो गलती एक तो किया था, सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर चुका था, उसको शांत रहने के बजाय वो उल्टा लोगों पे हमला किया है। लेकिन क्या किसी एक ही इंसान को तर्ज पर रखकर के बाकी पूरे समाज वालों को इस प्रकार से करना सही था? नहीं, करना तो सही नहीं है। आगजनी जो ये हुआ है वो तो खैर अमानवीय बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो स्थिति है पहले भी शासन प्रशासन के द्वारा इनको जो सहायता है वो नहीं मिला, इस कारण से स्थिति बढ़ा है। पहले अगर ध्यान देते, कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर लेवल तक कुछ लोगों का जो पहुंच रहता है ना, उससे भी कई बार दुरुपयोग करते हैं। तो ग्रामीण तो बता रहे हैं कि यहाँ कई बार शिकायत किए थे, दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब यहाँ पे तलवार भी लहराया गया था। तो अब मान के चलो मिर्ची का पाउडर डाला गया है तो प्री प्लानिंग है। पाकिस्तान से जो कई न्यूज़ चैनल का जो आता है ना, देखे अपने घर में ये तेजाब थोड़ा बहुत होना चाहिए, 5-10 लीटर मिर्च का पाउडर 8-10 किलो अपने घर में होना चाहिए मेहमानों के स्वागत के लिए। तो ये जो है ना, ये होता दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भाईचारा का बात बोलते हैं ये गलत बात है और यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। अब ये तो गनीमत है कि यहाँ वाले एक्टिव हो गए, सबको समझ आ गया तो एक्शन ले लिए, नहीं तो कई जगह तो हिंदू कट रहे हैं। बांग्लादेश में हो ही रहा, सबको पता ही है। अच्छा, यही सवाल आपसे है कि क्या किसी एक इंसान की गलती की सजा इतने 12-15 घर जलाकर देना सही था? भाई मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ जी। ये जो इंसान एक बनता है ना, ये पूरी कौमी मानसिकता रहती है। इनको मदरसे में, इनको मस्जिद में यही सब सिखाया जाता है कि किसी एक के ऊपर हो रहा है ना तो आप शांत रहो।
अभी जो गांव वाले जो आक्रोश हुए हैं वो पूरे गांव तो नहीं हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे गांव होते तो 700 और 800 900 की भीड़ को कहां से संभाल पाते हैं। न प्रशासन संभाल पाता, न ये लोग नहीं संभाल पाते। तो वो तो कहीं न कहीं जान रहे हैं ना कि 2-4 लोग के ऊपर हुआ, जिनके जिनके ऊपर ये पत्थरबाजी जाके मारपीट किए, टारगेट कर करके बासिंग जा रहा है, रंग जा रहा है, वह उन्हीं से रिलेटेड आदमी ही इनके ऊपर धावा बोला है। वो मान रहे हैं कि एक आदमी के ऊपर हुए, लेकिन ये पूरी जिहादी मानसिकता है। इनकी जिहादी मानसिकता का अवलोकन ना इनका साल 1.5 साल 2 साल 5 साल से चलते आ रहा है। गांव के लोग शांत हैं करके अभी तक ये तो बड़ा लेवल में मार पिटाई हुआ, अच्छे से मार पीट दिए हैं लोगों को, आईसीयू जाते तक के स्थिति में मारपीट हुई है ना, तब जाके ये आक्रोशित आया है। नहीं तो इससे पहले तो गाना वाना बजता था, कहीं कार्यक्रम होता था तो बिल्कुल उसको रोक के चमकाते थे, मारते थे, पीटते थे करके बोल रहे हैं। और ये जो आक्रोश भी हुआ उसके फिर आपको बता दूं कि ये जो आक्रोश हुआ है वो शासन प्रशासन तंत्र पे कोई भी चीज का सही एक्शन नहीं हुआ करके ही हुआ है। पुलिस प्रशासन ने कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, वो कल का वो जिहादी साला कल वो एक दिन पहले जमानत में छूटता है, जिस केस में वो बरी भी नहीं हुआ है, जिस केस में अदालत से वो बरी भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जमानत में छूटा है। वो जमानत में छूटने के बाद उस प्रकरण के बिहाफ पे जिस आदमी का वहां गवाही है या जिस आदमी का प्रस्तुतिकरण है, उस आदमी को टारगेट करके वो लाइव लोकेशन देख के वहां जाके मारता। नहीं तो अपराध करने वाला आदमी तो सहम जाता है कि भैया हो गया जेल जाने से। वो हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे घर में कोई छोटे से 151 में भी आदमी जेल पहुंच जाता है ना, तो आदमी 4 दिन घर से नहीं निकलता। अब इसका हिम्मत और इसकी ताकत का पर्याय देख लो कि इस आदमी ने उस प्रकरण का बिल्कुल विचार विमर्श ना करके, अपना अंदर में मनन चिंतन ना करके उसमें एक्शन ले रहा है कि इसने फलाने ने मेरे ऊपर वो किया तो इसको मारो, इसको काटो। अच्छा, आप जो बोल रहे थे तो और कैसे संभालेंगे कोई आदमी? जो बोल रहे थे ना, कोई भी बाइट देने के लिए तैयार नहीं है, लड़के लोग नहीं दे रहे हैं, यहाँ के युवा भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सोचे हो इस चीज को? नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि बाद में फिर टारगेट करके इनको मारा जा सकता है, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। मतलब मामले को आप समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं पूरे गांव वाले मिलके एक परिवार को 2 4 6 परिवार को मार रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। लेकिन उनका जो गलत है, आप पिछला जब अवलोकन करोगे तब समझ आएगा कि ये स्थिति बना क्यों। भाई लोग जब आप कुछ करोगे तो उसका प्रत्यारोप तो होगा ना भाई, उसका प्रतिफल तो कुछ देगा ना आदमी। तो यहाँ पे माहौल जैसा लग रहा है ना, उससे भी भयंकर गंभीर है। अब यहाँ तो सुनाई में ये भी आ रहा है कि तड़ीपाल परिवार है, जो तड़ीपाल है उसके परिवार के लोग भी इसमें कुछ लोग हैं। मतलब ये प्राकृतिक रूप से अगर बोलेंगे तो जो गैर कानूनी काम करते हैं या गैर गतिविधि में रहते हैं, वैसे लोगों का पूरा गिरोह है यहाँ पे। एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये जो है ये एक नॉर्मल जिहादी नहीं है, ये पूरे अननेसेसरी चीजों में संलिप्त जिहादी है। गांजा बेचना, दारू बेचना, मार पिटाई करना, किसी से अवैध वसूली करना, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है इसका राजू पठान का। ये जिला बदर भी है। अभी जिला बदर स्थिति वर्तमान में है कि नहीं है मैं नहीं जानता। जिला बदर भी एक समय में हो चुका है। राजिम क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा शराब तस्करी, गांजा तस्करी में इसका नाम अव्वल दर्जे में है। अब उसको भी शासन के द्वारा उसको संरक्षण मिलेगा तो गांव के भोले भाले सीधे साधे आदमी जाएंगे कहाँ? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भैया, कि बोलेंगे कि पूरे गांव को खत्म कर दो और इसको इस्लामाबाद बना दो। भाई इतने बड़े क्रिमिनल माइंड के आदमी को भी थाने का संरक्षण है, टीआई साहब का संरक्षण है, टीआई साहब के चलते विधायक का संरक्षण है। मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रेत उत्खनन इन लोगों ने शासन प्रक्रिया में भी होने वाली चीजों में भी इनका सहयोग है और इन्वॉल्व है। रेत उत्खनन, आपका मुरुम उत्खनन, ये सब में इनलीगल जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब में इन लोग का बहुत जोर शोर से भागीदारी है। उसीलिए कहीं कहीं जिनको मलाई मिठाई मिल रहा है बकायदा जाके बैग छोड़ रहे हैं, तो शासन प्रशासन भी इनके बिल्कुल सपोर्ट में। हिंदुओं के साथ हुआ तो वही यही शासन यही सिक्योरिटी उस समय क्यों नहीं आई? 24 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद जब हिंदू ने एक्शन लिया, बिल्कुल 24 घंटे, ये परसों रात की घटना स्टार्टिंग हुई है। ये जो घटनाक्रम है ना, आपके जानकारी में क्या है मैं नहीं जानता, ये परसों रात के आधे रात को 12 बजे के बाद स्टार्टिंग हुई है। तो उस समय तो पुलिस वाले को सूचना चली गई थी, क्यों ना सुबह सुबह हिंदुओं को, हिंदू धर्म के आदमी को, गांव के आदमी लोग को प्रोटेक्शन दिया गया या सुरक्षा दिया गया ताकि माहौल ठीक हो जाता। तो जब हिंदू आक्रोश होकर अपने बचाव में, अपने आत्मरक्षा में कोई चीज कर रही है तो हिंदू को फिर बदनाम करके ये सब चीज किया जा रहा है।
कहीं न कहीं पूरा संरक्षण इन लोग के ऊपर, तब जाके इनका ताकत है। और ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत बड़ा तस्कर है राजू पठान। हाँ, मैं अच्छे से जानकारी में हूँ, वो बहुत बड़ा तस्कर है। अरे रही बात भाईचारा वाला ना जी, भाईचारा वाला जो बात बोल रहे घुंघराव में डाल रहे हैं हिंदू भाई लोगों को, पहले ये अपने बहन के भाई बन जाए। बुआ जान, अल्लाह खान, सब जानी जान है ना, उन लोग का पहले बन जाए, माता पिता जो भी है रिश्ते में, उसके बाद हिंदू भाई का भाई बने। नोट करना, अभी जो न्यूज में जो चल रहा है ना, उसमें जहाँ जहाँ देखोगे ना, तो मामला क्या, दो गुटों में झड़प। लेकिन पुराना क्या है, कैसा है, लोग यहाँ के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इनको संरक्षण ऊपर से है, तो लोग डर में नहीं दे रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर टारगेट किया जाएगा, टारगेट मारपीट हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए लोग यहाँ पे फाइट नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आपको दुधकैया गांव का तस्वीर दिखाया हूँ। इसमें एक बात तो साफ जाहिर है कि एक पक्ष के साथ में ही मारपीट नहीं हुआ होगा, दोनों पक्षों के साथ में सामाजिक जो है हिंसा हुई है, और उसके बाद में ही घर को जो है आग का हवाले किया गया है। घर जो है पूरे तरीक़े से आग में जो है धू कर जल चुकी है। यहाँ बच्चे लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, उन लोग को भी चोटें आई होंगी, लेकिन इस चीज़ का जो है कोई भी सामने आकर लोग बातचीत नहीं करना चाहते। इस तस्वीर को जो है बहुत बड़ा भयावह तस्वीर है ये तस्वीर। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्र हूँ। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।